आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार की असल नीयत सामने आने लगती है। खालदा बेगम अवीज को अपने सामने बैठाकर गहरी नजरों से देखती हैं और कहती हैं कि अगर वो वाकई उनकी इज्जत और खुशी चाहता है तो उसे मरियम को तलाक देना होगी। ये अल्फाज अवीज के लिए किसी बजली के झटके से कम नहीं होते। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। अवीज धीमी आवाज में कहता है कि मरियम बरी नहीं है, वो सिर्फ इस घर को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन खालदा बेगम के दिल में अनाबिया की बातों ने जहर घोल दिया होता है। वो साफ ऐलान कर देती हैं कि इस घर में या तो वो रहेंगी या मरियम। ये सुनकर अवीज शदीद कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। एक तरफ माँ का एहतराम और दूसरी तरफ बीवी का हक। वो सोचता है कि अगर इस वक्त कोई सख्त फैसला न किया तो शायद घर में कोई बड़ा हादिसा हो जाए। इसी परेशानी में वो मरियम से कहता है कि चंद दिन के लिए अपने मेके चली जाए ताकि हालात कुछ संभल जाएं। मरियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसका शौहर इसका साथ देने के बजाय उसे तन्हा छोड़ रहा है। रात के अंधेरे में जब अवीस उसे उसके वालदीन के घर छोड़कर आता है तो मरियम का दिल टूट चुका होता है। मरियम की मां हैरान रह जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि ससुराल में कोई बड़ी बात हुई है, मगर बेटी का घर बचाने के लिए खामोश रहती हैं। मरियम अपने कमरे में जाकर रोती रहती है और सोचती है कि आखिर उसकी गलती किया थी। दूसरी तरफ इनाबिये अपने घर में भी तूफान खड़ा कर देती है। जब वो रात गए घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे सख्ती से टोकती है। लेकिन अनाबिया न सिर्फ शर्मिंदा नहीं होती, बल्कि कहती है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेगी। उसके रवैये से साफ जाहिर होता है कि वो जद और अना में अंधी हो चुकी है। बाद में जब मरियम अनाबिया से मिलती है तो उसे एहसास होता है कि ये दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी है। अनाबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, मगर दिल में कुछ और। वो मरियम को समझाने के बहाने उसके दिल में मजीद शकूक पैदा करने की कोशिश करती है। मरियम को अब यकीन हो जाता है कि उसके घर में जो कुछ हुआ, इसके पीछे अनाबिया का हाथ है। इधर अवीज घर में अकेला बैठा सोच रहा होता है। इसे अपनी मां की जद भी तकलीफ दे रही है और मरियम की खामोश आंखें भी। वो जानता है कि मरियम बेकसूर है, मगर मां के जज्बात का बोझ उसे कमजोर कर रहा है। खालदा बेगम अब भी अपने फैसले पर कायम हैं। वो कहती हैं कि अगर अवीस ने तलाक न दी तो वो खुद उस घर से चली जाएंगी। अविस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक लम्हे के गुस्से और कमजोरी में वो शायद कोई ऐसा कदम उठा ले जो सब कुछ बदल दे। क्या अवेस वाकई मां के दबाव में आकर मरियम को तलाक दे देगा, या वो सच जानकर अनाबिया की साजिश बेनकाब करेगा? क्या मरियम वापस इसी घर में इज्जत के साथ आएगी, और क्या खालदा बेगम को अपनी गलती का एहसास होगा? कहानी अब इंतहाई सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हर फैसला एक नई तूफानी सूरत हाल पैदा कर सकता है। आने वाली क़िस्तों में जज्बात, साजिश, कुर्बानी और सच की जीत सब कुछ देखने को मिलेगा।